आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है महाराज जी। महाराज जी, महादेव जी का आपके जीवन में क्या भूमिका रहा है महाराज जी, पूरे जीवन में? कैसे वाणी उनकी कृपा का वर्णन करे। बचपन से लेकर के आज तक वही संभाल रहे हैं। भगवान शंकर की ही कृपा से जिस कुल में जन्म हुआ वहाँ के आराध्य देव भगवान शंकर, शैव उपासना, ब्रह्मचर्य, महावाक्य, काशी का सेवन, काशी से वृंदावन, वृंदावन में प्रिया प्रीतम की उपासना, सर्वस्व महादेव जी की कृपा से हुआ है। सब भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से हुआ। उस कृपा को वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके, जैसी कृपा भगवान से। और ये हम निश्चित कहते हैं, जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए, जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे ही एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं। वही प्रिया प्रीतम है, वही सिया राम है, वही सर्वस्व है, उनके सिवा कोई नहीं है। तो उन्हीं का ही सर्वोपरि कृपा प्रसाद हृदय में जागृत हुआ। उसी कृपा प्रसाद से रासलीला का दर्शन, रासलीला से वृंदावन की प्रति जिज्ञासा, वृंदावन भेजना, वृंदावन का संपूर्ण वैभव, ये सब देवादिदेव महादेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। हम इतना ही कह सकते हैं कि वो हमारे थे, हैं, रहेंगे, उनके सिवा कोई नहीं। हाँ, ये उनका लीला विलास है कि वो किस रूप में अब हैं, वो क्या वही थे, वही हैं, वही रहेंगे, दूसरों न कोई, वही दूसरा नहीं है, वही सब रूपों में विराजमान है। महाराज जी, पहले तो प्रकट में भी कह सकते थे कि केवल अनन्य उन्हीं के प्रति आप कह रहे कट्टर शिव उपासक थे। महाराज जी, आज आपके जीवन में उनका क्या रोल है महाराज जी? मैके से ससुराल आना। आज याद नहीं आती महाराज? क्यों नहीं, अपने मैके की याद नहीं आती? ये हम आपको हृदय की बात कहते हैं कि जैसे बेटी का ब्याह कर दिया जाए तो पति पक्ष में वो आसक्त होकर रहती है, पर अपने माता पिता को भूल नहीं जाती है। ऐसे ही भगवान शिव ने अपने हृदयस्थ प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम के चरणों में हमें समर्पित किया। पर जैसे आज शिवरात्रि है तो हम सुबह से एक विशेष उमंग में हैं कि आज हमारे आराध्य देव भगवान शिव का महोत्सव है। उन्हीं की कृपा से ये सब, तो वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कृपा, उनके प्रेम, उनके दुलार का वर्णन कर सके। बहुत कृपा है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। दो शब्द कृपा ही है, पूरा जीवन कृपा ही है। उन्होंने ही हाथ पकड़ कर चलाया है, उन्होंने ही हाथ हमारा प्रिया प्रीतम के हाथ में दिया है, वही हम निर्वाह कर रहे हैं, वही निर्वाह कराते रहेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं है, तिनके की जैसे सामर्थ्य नहीं कि कदम भी उड़ सके, ऐसे हमारी सामर्थ्य नहीं है। केवल भगवान देवाधिदेव महादेव जी की ही कृपा से सब संभव है। किसी को भी अयोध्या में भगवान श्री राम
बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठालते हैं और कहते हैं, औरो एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरे। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ। यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुप्त मत सबहि कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। भगवान के निराकार तत्व की तो भावना थी ही, लेकिन मुझे भगवान शंकर के दर्शन की प्रबल लालसा जागृत हुई काशी के घाटों में कि मैं प्रगट देखना चाहता हूँ आपका रूप। स्वरूप तो वेदांत वर्णन ही करता है, लेकिन मैं जिसका वेदांत वर्णन करता है निराकार रूप, वही आप साकार भी हैं। साकार का ही तो स्वरूप वर्णन है। तो आपका जो साकार का स्वरूप है वो हम दर्शन करना चाहते हैं। रात दिन तुलसी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक यही हमारी रहनी थी। घाट में एकांत रहना, जो कुछ प्राप्त हो जाए भगवत प्रसाद स्वरूप। 24 घंटे में कभी सतुआ मिल गया, कभी एक पीस बर्फी मिल गई, कभी 2-2 दिन 3-3 दिन कुछ नहीं मिला तो गंगाजल, पर प्रबल लालसा। वहाँ तो भंडारे ही बढ़ते रहते हैं। मारवाड़ी क्षेत्र तो अन्न का चाहे जय बार खाया हो, सब व्यवस्था है, लेकिन नियम लिया था, घाट में रहूँगा, पास में अर्थ नहीं रखूँगा, कभी किसी से मांगूंगा नहीं, आकाश वृत्ति से जो आएगा प्राप्त हो। अब दिन दिन लालसा बढ़ने लगी। आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी मिलेंगे। एक दिन सुबह से मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखियो परम स्नेही। एकदम आनंद की वृत्ति छा गई और लग रहा था आज निश्चित, आज निश्चित। ठीक 12 बजे दोपहर में, वो गर्मी का समय जहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था, वहाँ नंगे पैर, भगवा वस्त्र और एक तेजो में हाथ में छोटा सा त्रिशूल, विशाल जटाएं, वो अद्भुत स्वरूप भगवान जो ही देखा साष्टांग दंडवत हुए, बोले कुछ नहीं, बस एक अंगुली उठाई, थोड़ी देर ऐसे चलते हुए नजर आए, बस अंतर ध्यान में। बहुत समय तक उस अंगुली का चिंतन रहा कि एक एक, सिर्फ एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं। वो बता रहे हैं कि तुम मुझे देखना क्या चाहते हो, मैं चराचर जगत के रूप में मैं ही विराजमान हूँ, दूसरा कोई विराजमान नहीं है। भगवान शिव की कृपा से ही सब अब कछुनाथ न चाही मोरे। जो दिया, इतना निहाल कर दिया है, अब कोई जिज्ञासा नहीं रह गई, अब कोई चाहत नहीं रह गई, न लोक की, न परलोक की, न ज्ञान की, न किसी बात की कोई चाहत नहीं रह गई। अब बस ऐसे हो गया है, जैसे ले चलो, जैसे चलाओ, जैसे कोई अंदर चाहत नहीं रह गई, उनकी है जैसे हैं। ये सब महादेव जी की कृपा से ही हुआ। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि लड़की जब ससुराल में होती है तो मायके की याद आती है, तो महाराज जी याद आती है तो फोन भी करती है, बात पत्रा व्यवहार करती है, तो आप हमारा फोन यही है हमारे यही विराजमान रहते ही है। जरा सी तो आप जिनका 20 वर्ष ध्यान किया है, द्रवित हृदय में जो रूप बसा है, तो आज भी त्रिलोचन चंद्रमौलेश्वर जरा सा चिंतन करते ही वो झलकने लगते हो। कहीं दूर थोड़ी है, वही तो हमारी आत्मा है, कोई दूर थोड़ी है।